बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिंट मार्गरीटा। ये रेस्टोरेंट्स पे बहुत ही महंगे दामों मिलता है, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही सस्ते दामों बनाया जा सकता है। इसमें हम एक ऐसा खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि वो मिंट मार्गरीटा में डाला जाता है। तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले हम अपने शेकर जग में ऐड करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं और ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच लेमन जूस निकालेंगे। मैं आपके साथ 2 गिलास मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाने हैं तो हर चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। तो 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस के हमने इसमें ऐड किए हैं। 2 गिलास में हम मुट्ठी भर मिंट के पत्ते ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। अगर ये थोड़े से भी बासी होंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हम शेकर जग में ऐड करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इसके सिर्फ पत्ते ऐड करने हैं आपने, इसमें आपने डंडियाँ ऐड नहीं करनी है। आधा चाय का चम्मच इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, बिल्कुल जो ब्लैक कलर का होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इसके अलावा इसमें प्लेन वाइट सोडा ऐड किया जाता है। तो आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश है। 2 दिन पहले की खुली हुई 7 अप या स्प्राइट जो फ्रिज में आपने संभाल के रखी हुई है ना, वो आपने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, उससे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब पहले तो हम थोड़ा सा ही वाइट सोडा इसमें ऐड करेंगे, बाकी का सोडा हम बाद में ऐड करेंगे। इस तरह से ये जो पत्ते हैं ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे इसमें। और जो मेन मकसद है वो यही है कि पत्तों को बहुत अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना है और इनको ग्राइंड होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। अगर आपका शेकर जग अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो आपने 1 से 1.5 मिनट लगा के इनको अच्छी तरह से शेक करना है, ठीक है। और ये है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट और ये है अदरक पाउडर, जिसे सूंड भी कहा जाता है। ये जस्ट हमने 1/4 चम्मच के हिसाब से ऐड करना है और साथ ही साथ उसी क्वांटिटी में सिंपल नमक ऐड करेंगे और बाकी की स्प्राइट इसमें अब ऐड करेंगे। इसके अलावा इसको मज़ीद मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ 2 गिलास के हिसाब से 4 चम्मच ऐड किए थे। वैसे तो 7 अप या स्प्राइट बहुत मीठी होती है, लेकिन क्योंकि इसमें मिंट होते हैं और ये थोड़े से कड़वे होते हैं इसके पत्ते, तो इसकी कड़वाहट को ज़ायल करने के लिए इसमें चीनी ऐड की जाती है। और जो अदरक पाउडर हमने डाला है उसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, जस्ट वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा स्लशी फॉर्म में अच्छा लगता है तो आपने इसी क्वांटिटी में इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड करने हैं। मेरा कहने का मतलब है जितनी आपने इसमें स्प्राइट या 7 अप ऐड की है उतने ही आपने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करने हैं, 1 से 1.5 गिलास के हिसाब से, ठीक है। मुझे क्योंकि स्लशी फॉर्म में ये अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने इसमें बाद में आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी रेसिपी को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना ही किचन है और आपके अपने ही सारे अज्जा हैं, राइट। ईद की बहुत सी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत से समर ड्रिंक्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें सरदाई की रेसिपी जो कि हमने ब्लेंडर जग में बनाई थी आपने बहुत पसंद की है। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो जग में जो थोड़े से पत्ते रह गए हैं उसमें आप व्हाइट सोडा थोड़ा सा डाल के खंगाल के गिलास में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गिलास को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन स्लाइसिस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गिलास के कॉर्नर्स को लेमन जूस में डिप करके चीनी के अंदर डिप करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे वो डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से सर्व किया है। तो इस ईद पर आप खुद भी इसे एंजॉय करें, अपने मेहमानों को भी इसे पिलाएं। आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।